अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने लफ्ज़ की किस्मों के बारे में पढ़ा था और लफ्ज़ के बारे में पढ़ा था। लफ्ज़ की दोनों किस्में मुफरद और मुरक्कब। मुफरद की किस्म को अच्छे से हमने पहले ही वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम मुरक्कब को पढ़ने वाले हैं। देखो मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने। मुरक्कब उस लफ्ज़ को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने। मिसाल के तौर पर कोई कलमा है जैसे जैद और दूसरा कलमा है कातिब। तो जैद कातिब दो लफ्ज अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन जाएगा। अगर हम अच्छे समझना चाहें तो जैसे कह सकते हैं जा आ जैदुन। जा आ एक लफ्ज है, जैदुन दूसरा लफ्ज है। तो जैद आया जा आ जैदुन, ये दोनों क्या हो गया, मुरक्कब लफ्ज कहलाएगा। जैसे ही असलम की टोपी, असलम एक लफ्ज है, टोपी दूसरा लफ्ज है, असलम की टोपी। तो ये पूरा मुरक्कब कहलाता है। या ऐसे ही अ, वाहिद का कलम, वाहिद का कलम। तो वाहिद एक लफ्ज है, कलम दूसरा लफ्ज है। तो ये क्या हो गया, मुरक्कब हो गया। तो मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने, कम से कम दो हो या उससे ज्यादा भी हो। तो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। यहाँ पे हम इसकी दो किस्में पढ़ेंगे, मुरक्कब की दो किस्में पढ़ेंगे। इसकी दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, यानी ऐसे लफ्ज की दो किस्में होती है जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बना हो। यानी ऐसा लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने, उसकी दो किस्में, यानी कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद का मतलब होता है फायदा देने वाला। मुफीद का मतलब क्या होता है, फायदा देने वाला। और गैर मुफीद का मतलब होता है जो फायदा ना दे। जैसे मुफीद गैर मुफीद, इसके नाम से पता चल रहा है भाई मुफीद का मतलब क्या है। मुफीद का मतलब है फायदा देने वाला। गैर मुफीद मतलब जो फायदा ना दे। इसको अगर इसके लफ्जी माने, अगर इसको हम इसमें समझना चाहें तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मुरक्कब मुफीद, पहली किस्म को ले लें, मुरक्कब मुफीद को। मुरक्कब की पहली किस्म है मुफीद, तो उसका नाम लिखेंगे मुरक्कब मुफीद। पूरे नाम से बोलेंगे, यानी मुरक्कब और मुफीद को मिला के लिखेंगे मुरक्कब मुफीद। ये पहली किस्म है मुरक्कब की। मुरक्कब मुफीद क्या होता है भाई, मुरक्कब मुफीद वो है कि जब मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम कहते हैं। अगर कोई और बात कर रहा है तो वो मुतकल्लिम, यानी जो बात बोलने वाला है, जिसके मुंह से बात निकल रही है, उसे क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं। तो मुरक्कब मुफीद क्या है, वो है कि जब मुतकल्लिम बात करके, मुतकल्लिम बात करके यानी बात करने वाला अपनी बात करके चुप हो जाए, बात करने वाला अपनी बात करके चुप हो जाए, तो सुनने वाले को किसी वाकया या खबर का फायदा हासिल हो। देखो सीधी सी बात यह कि जब बात करने वाला बात करके चुप हो जाए, तो उस बात को जो सुनने वाला है ना, उसको उस बात का ना फायदा हासिल होना चाहिए, यानी मतलब समझ में आना चाहिए। यानी वो जो भी बात की जा रही है ना, उस बात का उसको फायदा हो जाए, उसको पता चल जाए, उसको बात पूरी समझ में आ जाए। तो इसको क्या कहेंगे हम, मुरक्कब मुफीद। इसकी मिसाल है जैसे जा आ जैदुन, जा आ जैदुन, ये अरबी के अंदर लिख रहा है। इसका तर्जुमा क्या है, जैद आया। अब किसी ने कहा भाई जैद आया, ये कोई बात कही किसी ने, जैद आया। तो जैद आया जो बात कही है, जब इस बात को कोई सुनेगा तो उसको एक खबर मिल जाएगी कि भाई जैद के आने की खबर मिल गई। उसको पता चल गया कि जैद आ चुका है भाई। उसको एक क्या खबर मिली कि जा आ जैदुन, जैद आ गया, जैद के आने की उसको खबर मिल चुकी है। तो इस वजह से ये मुरक्कब मुफीद कहलाती है। तो मुफीद इसके अंदर इसीलिए है कि हमें फायदा हासिल हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, मुरक्कब मुफीद में फायदा हासिल हो रहा है। किस चीज का फायदा हासिल हो रहा है, कोई खबर या वाक़ये का, उसकी नॉलेज का हमें क्या आ रहा है, फायदा हासिल हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि भाई कहने वाला क्या कह रहा है, और उसकी जो कोई खबर देना चाह रहा है, यानी कोई इत्तला देना चाह रहा है अपनी बात के जरिए से, या कोई वाकया बयान कर रहा है, या कोई बात कह रहा है, उसकी जो बात है ना वो हमें समझ में आ रही है। तो उस समझ में आने वाली बात का हमें फायदा हासिल हो गया। और जब कोई ऐसी बात कहेगा वो बात मुरक्कब ही होगी। यानी कि जब भी कोई बात कहेगा, कोई एक लफ्ज कहकर बात पूरी नहीं कर देगा। जैसे कोई भी बात कह रहा है, कलम, कलम के एक बात पूरी नहीं करता, पूरी बात कहेगा भाई कलम से लिखा, ये मैंने कलम से लिखा, जैद ने कलम से लिखा, बात पूरी करेगा वो बात पूरी कहेगा। तो जब भी कोई बात करेगा तो पूरी बात करेगा। जब पूरी बात करेगा तो उसके अंदर लफ्ज ज्यादा आएंगे, क्या आएंगे, लफ्ज ज्यादा आएंगे। तो वो लफ्ज क्या कहलाएंगे, मुरक्कब कहलाएंगे जब ज्यादा आएंगे। तो जब वो हमें बात समझ में आई तो वो मुरक्कब मुफीद वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ है जा आ जैदुन,
जेद आया, तो जेद के आने की खबर हमें मिल गई। ऐसे ही कताबा राशिदुन, जैसे ही कताबा राशिदुन यानी राशिद ने लिखा, तो राशिद के लिखने की खबर हमें पता चल गई जब सामने वाले ने बोला, मुतकल्लिम ने, कि कताबा राशिदुन, राशिद ने लिखा, तो राशिद के लिखने की हमें खबर मालूम हुई, हमें उसका वाकया पता चला। ऐसे कोई पूरी बात बड़ी लंबी चौड़ी बात कहे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या आएगा, मुरक्कब मुफीद के अंदर आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरी किस्म है मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद ये वो है कि जिससे सुनने वाले को खबर या वाक़ये का फायदा हासिल ना हो, बल्कि किसी और चीज के सुनने का इंतजार रहे। इसी को मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। देखो, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद ये है कि जब मुतकल्लिम बात कहे, कुछ बात कहे, और सुनने वाले को उस बात के वाक़ये का या खबर का, उस बात का पता ना चले भाई सामने वाला कहना क्या जा रहा है, मतलब उसका पूरा फायदा हासिल ना हो, मतलब पूरी बात उसकी समझ में ना आए, तो इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। इसी को मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। नाकिस मतलब अधूरा, है ना। नाकिस मतलब कोई अधूरा हो या जिसके अंदर कोई नुक्स हो, कमी वाला, खामी वाला, तो नाकिस कहते हैं। तो इसको मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गुलामु जईदिन, क्या, गुलामु जईदिन, गुलामु जईदिन मतलब जैद का गुलाम। और ऐसे ही किताबु राशिदिन, राशिद की किताब। अगर सामने वाला इतनी सी बात के गुलामु जईदिन, तो सुनने वालों को क्या पता चलेगा, उस बात को कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो क्या समझेगा भाई गुलामु जैद में जैद का गुलाम का क्या, भाई जैद का गुलाम आया या जैद का गुलाम सोया, क्या बात कहना चाह रहा हूँ, जैद का गुलाम के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कोई किताबु राशिदिन, भाई राशिद की किताब, भाई राशिद की किताब तो कह दिया आपने, लेकिन इसके अंदर क्या बात कहना चाह रहे हो आप, कि राशिद की किताब पूरी हो गई, राशिद की किताब फट गई, राशिद की किताब गिर गई, बात क्या कहना चाह रहे हो, बात तो समझाओ। तो बात पूरी पता नहीं चलेगी, उसको उसका फायदा हासिल नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद। यानी कि ऐसा मुरक्कब जिसका फायदा हासिल ना हो, ऐसा मुरक्कब जुमला, ऐसा मुरक्कब कलाम कि जिसका फायदा हासिल ना हो, तो वही है मुरक्कब गैर मुफीद। तो यहाँ पर हमारी दूसरी वीडियो पूरी होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि सभी लोग इस चीज़ को सीख सकें। ये भी शुरुआत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत से लोगों को थोड़ा कठिन सा मालूम हो, या फिर थोड़ा सा सुस्ती वाला या उबने वाला कुछ मालूम हो, कि भाई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझें, एक एक बात को समझें, एक एक बात को समझ कर अगर याद रखें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम इस चीज़ों को आगे समझते हुए चलेंगे। हर एक एक जुमले में, हर एक एक लाइन के अंदर, हर एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे, जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की मिसाल हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये है मिसाल के तौर पर। लेकिन जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान के अंदर भी मुरक्कब गैर मुफीद को हम ढूंढेंगे कि भाई कहाँ पर मुरक्कब गैर मुफीद पाया गया है, कहाँ पर मुरक्कब मुफीद पाया गया है, हर चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन वो सब्र के साथ होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, हमें थोड़ा थोड़ा लेके चलना है, हमें बस अपने आज के ऊपर फोकस करना है। अपने आज पे फोकस करो, याद करो। हाँ, अगर आपको उर्दू पढ़ने के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, या उर्दू को समझने में दिक्कत आ रही है, भाई आपको तो नोट्स हिंदी के अंदर चाहिए, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम हिंदी के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस लिंक के जरिए से उस चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स मिल जाए, तो ये भी आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो इसी तरीके हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।